अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और वेलकम टू आवर चैनल लर्न इंग्लिश विद नाजिश। और टुडेज टॉपिक इज़ यूज़ ऑफ सुपरनैचुरल एलिमेंट्स और सुपरनैचुरल मशीनरी इन द ड्रामा द टेम्पेस्ट रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। अब विलियम शेक्सपियर का जो ड्रामा है द टेम्पेस्ट, इसमें इसने सुपर नेचुरल एलिमेंट्स को यूज़ किया है। जिन्नात की बात की है, चुड़ैलों की बात की है, जो है देवों की बात की है, जिनों की बात की है, जादू की बात की है। तो ये सारी चीज़ें ना सुपर नेचुरल में आ जाती हैं। तो अगर आपने अभी तक समरी वाली वीडियो नहीं ना देखी, उसको अच्छे से वॉच कर लीजिएगा, तब आपको क्वेश्चन की ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। ओके, लेट्स स्टार्ट आवर क्वेश्चन, यूज़ ऑफ सुपर नेचुरल्स। ये फ्रंट नोट से मैं जो क्वेश्चन है वो पढ़ाने लगी हूँ और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगी। आगे देखिए, इन शेक्सपियर्स टाइम बिलीफ इन विच क्राफ्ट कहते हैं जादूगर, एंड मैजिक वॉज कॉमन, यानी उस टाइम में जो था ना ये जिनों वगैरह पे, जादू पे जो था बहुत ज़्यादा लोग जो थे ना एतबार करते थे शेक्सपियर के वक्त में। द एलिजाबेथन्स बिलीव्ड इन विच एंड घोस्ट एज मच एज दे बिलीव्ड इन देयर क्वीन एंड इन द सुप्रीमेसी ऑफ इंग्लैंड। अब एलिजाबेथन जो थी ना, वो लोग भी क्या थे कि उनका जो बहुत ज़्यादा एतबार था, वो मानते थे कि ये जिन होते हैं, जादू होता है, भूत होते हैं, देव होते हैं, ये सारी चीज़ों पर उनका बहुत ज़्यादा बिलीव था। वो इन चीज़ों से डरते थे। उन्होंने ना सस्पिशंस बहुत ज़्यादा पाल रखी थी, बहुत ज़्यादा वहम अभाम करते थे। Thus Shakespeare fully exploited the supernatural and made a capital out of it in several of his plays. अब जो है वो क्या करता है कि ना उसने शेक्सपियर ने जो था ना वो सारे सुपर नेचुरल एलिमेंट्स जो थे ना उनको अपने किसी ना किसी ड्रामा में ना किसी तरह से इंट्रोड्यूस करवाने की कोशिश की है। ही हैज़ इंट्रोड्यूस द सुपर नेचुरल इन मैकबेथ। अब उसने मैकबेथ जो उसका ड्रामा है उसमें भी सुपर नेचुरल एलिमेंट्स की बात की है, हैमलेट में भी की है, अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम में भी की है, और ये जो हम ड्रामा स्टडी कर रहे हैं द टेम्पेस्ट, उसमें भी की है। अब टेम्पेस्ट की बात करते हैं। इट इज़ द स्टोरी ऑफ एन इंचेंटेड आइलैंड इनहेबिटेड बाय साइकोरेक्स। अब ये जो है ना स्टोरी है एक आइलैंड की, एक जजीरे की, जो कि साइकोरेक्स, वहाँ पे एक चुड़ैल है जिसका नाम है अडैम्ड विच, एक चुड़ैल वहाँ पे रहती है। शी इनस्लेव्ड द स्पिरिट्स ऑफ द एयर, फायर एंड द अर्थ। अब उसने जो है ना ज़मीन के, आग के और हवा की जो रूहें हैं ना उनको अपना ग़ुलाम बनाया हुआ है, उनको अपनी कैद में रखा हुआ है। लेटर ऑन दिस आइलैंड वाज कैप्चर्ड बाय प्रॉस्पेरो। अब जब उसकी डेथ हो जाती है उस चुड़ैल की, साइकोरेक्स की, तो जो प्रॉस्पेरो हमारा हीरो है, जो प्रोटैगनिस्ट है, उसको जो है उसके वतन से जिला वतन कर दिया जाता है। तो वो ना वहाँ पे जाके अपना जो है ना बसेरा कर लेता है उस आइलैंड पे, और वो ख़ुद भी जो है ना एक बहुत बड़ा जादूगर है। ही टू कंट्रोल्ड ऑल द स्पिरिट्स ऑफ फेयर एंड फायर एंड रेन्ड सुप्रीम देयर। अब ये जो प्रॉस्पेरो जब वहाँ पे जाता है वो क्या करता है, वो भी वहाँ पे जाके उनकी रूहों पे जो है ना आग वाली पे, आग की जो रूहें हैं, जो पानी की रूहें हैं, जो हवा की रूहें हैं, उन पे अपनी हुक्मरानी चलाता है, अपनी ताकत का जोर दिखाता है। आगे, इन द टेम्पेस्ट टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैजिक आर एक्सप्लोर्ड। अब टेम्पेस्ट में जो है दो मुख्तलिफ किस्म के जादू जो हैं वो दिखाए गए हैं। ऑन बीइंग द आर्ट ऑफ इवल थ्रू द यूज़ ऑफ ब्लैक मैजिक, एंड ऑन द अदर बीइंग द स्टडी ऑफ मेटाफिजिक्स एंड अननाउन थ्रू द यूज़ ऑफ वाइट मैजिक। अब इस ड्रामा में दो तरह के मैजिक हम इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं। एक को हम काला जादू कहते हैं और दूसरे को सफ़ेद जादू कहते हैं। हमारे यहाँ भी अक्सर ये होता है ना, उसने काला जादू के बारे में काफ़ी सुना जाता है। द ब्लैक एस्पेक्ट ऑफ मैजिक इज़ रिवील्ड थ्रू एन एल्यूजन टू द करेक्टर ऑफ द इवल विच साइकोरेक्स। अब जो ब्लैक एस्पेक्ट है ना, यानी जो ब्लैक मैजिक है ना, वो उसकी एसोसिएशन जो है, उसका जो ताल्लुक है वो साइकोरेक्स नाम की जो चुड़ैल है उसके साथ है। और द वाइट एस्पेक्ट ऑफ मैजिक, अब ये ब्लैक के वर्ड से पता चल रहा है कि ये कोई ऐसा जादू है जो कि एक अच्छी फॉर्म में नहीं है, एक बुरी फॉर्म है, या फिर लोगों को जो है गुमराह करने के लिए या जो है ना गलत इस्तेमाल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब द वाइट जो वर्ड है, द वाइट एस्पेक्ट ऑफ मैजिक इज़ रिवील्ड थ्रू द करेक्टर ऑफ प्रॉस्पेरो। अब जो वाइट जो वाला जो जादू है ना, जो सफ़ेद जादू है, उसका जो लिंक है वो प्रॉस्पेरो के साथ है। द गुड एस्पेक्ट ऑफ मैजिक इज़ डिवेलप्ड टू अ मच ग्रेटर एक्सटेंट दैन द इवल एस्पेक्ट ऑफ द मैजिक। अब जो है ना वो जो प्रॉस्पेरो है ना, वो अपने जादू को इस्तेमाल तो करता है लेकिन उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स के लिए करता है, उसके पॉजिटिव यूजेस के लिए करता है। लेकिन जो इसमें आ जाता है ना लेकिन साइकोरेक्स ने अपना जादू जो था वो लोगों को गुमराह करने के लिए या फिर उनको जो था ना गलत इस्तेमाल करने के लिए किया था, नेगेटिव यूजेस किए थे उसने मैजिक के। प्रॉस्पेरो स्प्रेड्स द चार्म ऑफ हिज मैजिक अपॉन ऑल हिज एनिमीज एंड ब्रिंग्स देम अंडर हिज कंट्रोल। अब प्रॉस्पेरो जो होता है ना अपने जादू की दिलकशी को, अपने जादू को जो है ना सब पे जो है ना वो इतना ज़्यादा हावी कर देता है कि जो उसके दुश्मन होते हैं ना वो भी उसके कंट्रोल में आ जाते हैं, वो भी उसके ग़ुलाम बन जाते हैं। बट ही डज़ नॉट वांट टू हर्ट देम बाय द मीन्स ऑफ हिज मैजिक। लेकिन उसका इरादा कभी भी ये नहीं होता कि वो अपने जादू के ज़रिए किसी को हर्ट करे या किसी को तकलीफ़ पहुँचाए। ही जस्ट यूजेज हिज ग्रेट इंटेलिजेंस टू विन हिमसेल्फ ग्रेटर पावर। वो जो है ना सिर्फ एक बड़ी पावर हासिल करने के लिए, एक बड़ी ताकत
शोहरत हासिल करने के लिए, एक बड़ा नाम हासिल करने के लिए सब कुछ इस्तेमाल करता है। द एट्रीब्यूट्स ऑफ मैजिक यूज्ड बाय प्रॉस्पेरो आर हिज रोब, हिज बैंड, रॉब कहते हैं कॉस्ट्यूम को, लिबास को, हिज बैंड कहते हैं छड़ी को, स्टिक को, एंड हिज बुक्स विच गोंजालो क्लेवरली हाइड्स इन प्रॉस्पेरोस टिनी शिप। अब जो है ना उसके जो एट्रीब्यूट्स है ना, मतलब जो चीज़ें वो जादू के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसमें एक रॉब आ जाता है, उसकी कॉस्ट्यूम, एक उसकी छड़ी आ जाती है और एक उसकी किताबें आ जाती हैं। और वो भी उसके पास कैसे होती हैं कि ना, उसको जब उसको जिला वतन किया जा रहा था, उसको वतन से निकाला जा रहा था, तो उसका एक ना गुंजालो नाम का करैक्टर था, उसने ये सारी चीज़ें जो थी ना उसकी एक छोटी सी वो कश्ती के अंदर इनको छुपा दिया था। प्रॉस्पेरो यूजेस हिज रोब टू सिग्निफाई दैट अपेरेंस इज डैट ऑफ अ मैजिशियन। अब जो है प्रॉस्पेरो अपने अपेरेंस को शो करवाने वाले मैजिशियन के जो एक ड्रेस नहीं पहना होता जादूगरों ने, तो उस तरह का ड्रेस है उसका, तो वो उसको अपनी अपेरेंस को शो करवाने के लिए यूज़ करते हैं। प्रॉस्पेरोज बैंड इज़ एक्चुअली मैंशनड वेरी लिटल। इसके अलावा जो प्रॉस्पेरो की जो बैंड है, जो छड़ी है, जो स्टिक है, उसका जो जिक्र है बहुत कम किया गया है। व्हेन ही डिसआर्म्स द डेफिएंट फर्डिनेंड। डेफिएंट डिसआर्म्स का मतलब होता है उसके हथियार छीन लेना, किसी को जो है ना बिल्कुल वो ना उसकी सारी ताकत को छीन लेना। अब डेफिएंट कहते हैं बहुत ज़्यादा दिलेर को, मतलब यानी उसने अपनी छड़ी का इस्तेमाल तब किया था जब उसने फर्डिनेंड के हथियार छीने थे। द बुक्स आर विदाउट क्वेश्चन प्रॉस्पेरोस चीफ सोर्स ऑफ पावर। अब जो उसकी किताबें हैं उनमें कोई सवाल नहीं है, लेकिन वो उसके लिए बहुत ज़्यादा पावर का ज़रिया है, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा जो इंटरेस्ट था ना प्रॉस्पेरो का किताबों में था, वो उसे किताबें पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक था। और यही वजह थी कि उसने अपनी सल्तनत पे जो था इतनी ज़्यादा उसने तवज्जो नहीं दी थी, और उसके भाई ने जो था उसका फ़ायदा उठा के जो था ना उसको उसकी सल्तनत भी उससे छीन ली थी, उसको वतन से भी निकलवा दिया था। हिज वैंड इज़ हिज इंस्ट्रूमेंट ऑफ पावर एंड हिज बुक्स आर अपेरेंटली द सोर्स ऑफ द नॉलेज। अब उसकी जो वैंड है, जो उसकी छड़ी है, वो उसके लिए पावर का ज़रिया है, उसकी पावर का हथियार है, और जो उसकी किताबें हैं उसको बहुत ज़्यादा नॉलेज देती हैं, उसके लिए सोर्स ऑफ नॉलेज हैं। आगे देखिए, द सुपर नेचुरल एलिमेंट्स एंड एरियल आर एन एक्सटेंशन ऑफ प्रॉस्पेरोस प्लॉट टू रिगेन ऑर्डर टू हिज लाइफ एंड लाइव्स ऑफ हिज एसोसिएट्स। अब सुपर नेचुरल एलिमेंट्स जो एरियल जो है ना, वो प्रॉस्पेरो को अपनी ज़िंदगी को दोबारा हासिल करने में, मतलब उसको जब जिला वतन कर दिया गया था, वतन से निकाल दिया गया था, उसका सब कुछ, उसका तख्तो ताज, हर चीज़ उससे छीन ली गई थी, तो उसे अपनी ज़िंदगी को दोबारा जो है ना रीगेन करने के लिए, दोबारा हासिल करने के लिए वो अपनी सुपर नेचुरल एलिमेंट्स का यूज़ करना पड़ा था। द सुपर नेचुरल स्पिरिट्स समन्ड बाय द एरियल कैन बी क्लासीफाइड एट दोज ऑफ फायर, एयर, वाटर एंड अर्थ। अब सुपर नेचुरल एलिमेंट्स जो उसने यूज़ किए हैं उसमें फायर वाले भी हैं, एयर वाले भी हैं, वाटर वाले भी हैं और अर्थ वाले भी हैं। इनका जिक्र हमने द रेप ऑफ लॉक का में एरियल मशीनरी वाला क्वेश्चन था, उसमें भी हमने पढ़ा था। इसके बाद ये नेक्स्ट पैराग्राफ जो पॉइंट्स बने हुए हैं ना 4, इनको स्किप कर दें, ये हम नहीं करेंगे। आगे देखिए, Another type of magic used by Prospero with the aid of Ariel is the production and disappearance of the banquet. अब एक और जो टाइप का वो मैजिक जो यूज़ करता है ना प्रॉस्पेरो, वो एक पार्टी होती है, एक दावत होती है, बैंक्वेट कहते हैं ज़ियाफ़त को, यानी कोई जो खाने की जो दावत होती है ना, वहाँ पे जो अपना जादू दिखाता है और जो है ना सारे खाने की चीज़ होती हैं उसको गायब कर देता है, और गारमेंट्स को जो है गारमेंट्स के लिए यूज़ करता है, लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए या उनको जो है ना अपने ट्रिक्स दिखाने के लिए यूज़ करता है। द अराइवल एंड द डांस ऑफ द स्पिरिट्स एंड सर्कल अबाउट प्रॉस्पेरोस केव वेयर द कर्टियर्स आर हेड चार्म्ड। अब जो है ना इसके अलावा जो है वो प्रॉस्पेरो के जो घर होता है या जो उसका जजीरा होता है या जिसमें वो रह रहा होता है ना, उसके इर्द गिर्द जो है ना जो स्पिरिट्स होती हैं ना, इवल स्पिरिट्स या गुड स्पिरिट्स, वो जो है वहाँ पे डांस करती हैं, उसके गिर्द एक दायरा बना के जो है ना घूमती हैं। इसके बाद कंक्लूजन पे आ जाते हैं। टू बी कर्ड प्रॉस्पेरो यूजेस हिज मैजिक एंड हिज कंट्रोल ऑन द सुपर नेचुरल एलिमेंट्स टू रीगेन हिज ड्यूकडॉम कहते हैं सल्तनत को, या अपनी जो है ना खोई हुई सल्तनत। यानी उसने प्रॉस्पेरो ने जो था अपने मैजिक का, अपने जादू का, अपने सुपर नेचुरल एलिमेंट्स का जो यूज़ किया था, वो अपनी सल्तनत को वापस हासिल करने के लिए किया था। पनिश दोज हु आर इवल एंड रिकॉन्साइल दोज कैपेबल ऑफ रिपेंटेंस। और इसके अलावा उसका यूज़ करने का मकसद ये था कि वो जो बुरे लोग थे उनको सज़ा देना चाहता था, और जो पछतावा चाहते हैं या जो माफ़ी चाहते हैं उनको जो था मुआफ़ कर देना चाहता था, उनसे दोबारा सुलह करना चाहता था। जैसे उसका अपना भाई है कि उसके भाई ने उसके साथ गलत किया था, लेकिन उसने उसको एक मौका दिया था, उसको मुआफ़ कर दिया था। प्रॉस्पेरो एट द एंड ऑफ द प्ले रिजेक्ट्स हिज मैजिक सो ही कैन रिटर्न टू सोसाइटी। अब जो नावल ड्रामा के एंड में जो है ना प्रॉस्पेरो कहता है कि मैं अपनी ज़िंदगी में से जादू को हमेशा के लिए ख़त्म कर दूंगा, आज के बाद मैं जादू का इस्तेमाल नहीं करूँगा दोबारा, और दोबारा अपनी कंट्री में, अपनी सोसाइटी में वापस जाना चाहता है। और ये कोटेशन वो बोलते हैं, आई विल ब्रेक माई स्टॉफ बट बरी इट सर्टेन फैथम्स in the earth and deeper than did plummet sound I will down my book.
आई विल ड्राउन माई बुक, यानी मैं अपनी जो मैंने अपना सारा कुछ जो है ना वो छोड़ दूंगा, एक अपनी जो है नई ज़िंदगी जो है ना दोबारा से स्टार्ट करूँगा। बिफोर प्रॉस्पेरो लीव्स द आइलैंड डिसमिसेस एरियल फ्रॉम हिज सर्विसेज, Ariel promises a safe journey for all to Naples and Milan, where Prospero will take possession of his lost dukedom and witness the marriage of Miranda and Prince Ferdinand. अब जो है वो अपनी सल्तनत में अपने मुल्क में जो है वापस आ जाता है और वहाँ पे आके वो हंसी खुशी रहने लगता है, अपने भाई के साथ वापस आता है वहाँ पे, और जो है उसको दोबारा अपनी सल्तनत भी वापस मिल जाती है। और फिर वो अपनी बेटी की शादी का ऐलान करता है कि मेरी बेटी जो मिरेंडा है ना उसकी शादी जो है प्रिंस फर्डिनेंड के साथ मैं धूमधाम से करूँगा। इट हैज़ ऑल्सो बीन मेड क्लियर एट द एंड ऑफ द प्ले दैट प्रॉस्पेरो कैन नॉट resume his place in the society until he had adjured his magic powers and drowned his books, for it is an art which would alienate him from the common herd of men. लेकिन सोसाइटी के लोग जो है ना वो दोबारा उस वक्त तक उसको कबूल नहीं करते जब तक उस पर यकीन नहीं करते, जब तक वो अपनी किताबों को डुबो नहीं देता, जला नहीं देता, हमेशा के लिए ख़त्म नहीं कर देता, तब तक लोग जो हैं उसको जो है अपनी वो एक जो उसको वापस जो उसकी जगह होती है ना, जो उसका ओहदा होता है, जो उसकी पोस्ट होती है, तब तक वो उसको देने के लिए तैयार नहीं होते। ये तो हमारा क्वेश्चन यूज़ ऑफ सुपर नेचुरल एलिमेंट्स का। आई होप सो कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफ़िज़। लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा।